अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछली चंद वीडियोस के अंदर से कि हम पैसिव वॉइस बना रहे थे, वो टेंसेस से उनके पैसिव वॉइस बना रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे पैसिव वॉइस हैं, कुछ ऐसे जुमले हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाना है तो सिंपल सा, लेकिन वो उन सब से हट के एक अलग सा तरीका है और वो अमूमन बच्चों को इस तरीके में आकर, मतलब पीछे एक अलग सा तरीका देखा होता है, यहाँ पे आकर बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब उसके इन जुमलों के अंदर ना तो उनके पास वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ना बाय आता है इन जुमलों में। थर्ड फॉर्म तो वो पैसिव की पहचान है ही, तो ये कम्प्लीटली उससे मुख्तलिफ जुमले हैं। जुमले कौन से हैं जी? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या है जी? इनके ये वो जुमले हैं जिनके अंदर हम किसी से गुजारिश करते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, ठीक है, प्लीज़, या काम करने के लिए कहते हैं। फ़र्स्ट फॉर्म इन जुमलों में इस्तेमाल होती है, हुक्मिया जुमलों में। गुजारिश है, अपील है, ठीक है। इन जुमलों में हम किसी को काम करने से मना भी करते हैं और काम करने से मना करने में भी गुजारिश और हुक्म आ जाता है। तो इस तरह के जुमले, एक आध जुमला ये भी पेपर में आ जाता है कि ओपन दी डोर, ठीक है, दरवाज़ा खोलो। अब इस जुमले में अगर तो हम किसी छोटे को कह रहे हैं तो हुक्म भी हो सकता है, अपने से बड़े से कह रहे हैं तो इसमें गुजारिश भी हो सकती है कि ओपन दी डोर। ओपन फर्स्ट फॉर्म है जी। तो अब इस जुमले का हमने बनाना है जी पैसिव। अब फर्स्ट फॉर्म खाली देकर क्या कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है, तो इसको हम वही रूल लगाएंगे, इज़ वगैरह, इज़ एम आर वगैरह लगाएंगे पैसिव बनाते हुए। नहीं, इनका इम्पेरेटिव सेंटेंस देखिए, जुमले की पहचान कहाँ से होगी? इसके अंदर आपको यहाँ तो गुजारिश नज़र आएगी, हुक्म नज़र आएगा, यहाँ आप किसी चीज़ से मना करते हुए नज़र आएंगे, ओपन दी डोर, तो इसमें हुक्म या गुजारिश नज़र आ रही है। ऐसे जुमलों के पैसिव बनाने हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इनका आपको पता होना चाहिए। ओपन द डोर, हम इसका इसका ये फार्मूला हम रखेंगे जी। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं एक फार्मूला बताया था आपको कि इन जुमलों को पैसिव बनाते वक्त हमने क्या करना है। तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनका भी हम बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अब क्या होगा जी, ये आपने लाजमी जहन में याद रख लेना है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट इन जुमलों में नहीं होता जी, ठीक है। तो ओपन द डोर, इसी फार्मूले के तहत हम पहले लेट लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट इस जुमले में हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट मैं बार बार बता चुका हूँ कि जिस चीज़ पे काम हो रहा हो, जिस चीज़ के मुतल्लिक काम हो रहा हो, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो किस चीज़ के ऊपर काम होगा? डोर खोलने पर होगा, ठीक है। तो डोर आ जाएगा, लेट द डोर, ठीक है जी। लेट द डोर यहाँ तक हो गया। आगे ये जो दो चीज़ें आनी थी उनका हम इजाफा करते हैं बी, लेट द डोर बी, और वर्ब जो हमारा ओपन, खोलना, काम है ना, हरकत नज़र आ रही है इसके अंदर, उसको खोलना, ओपन, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है जी। सादा सा तरीक़ेकार है, लेकिन इस फार्मूले को आपने जहन में रखना है। फार्मूला जहन में रखेंगे तो आपको पैसिव बनाने में इन जुमलों की, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की परेशानी नहीं आएगी। लेट, ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म, यही एक इसका फार्मूला है। लेट द डोर बी ओपनड। एक और मिसाल है जी, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसकी निस्बत कदरे थोड़ा सा पेचीदा है, हर जुमले के ऊपर बच्चे को परेशानी हो जाती है, तो उससे कदरे पेचीदा है। इसको बनाते हैं हम, सबसे पहले लेट ही आएगा, लेट। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट पहचानना मुश्किल है। वाटर ऑब्जेक्ट है, ग्लास ऑब्जेक्ट है। अगर हम कहते हैं कि ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट द ग्लास बी ब्रॉट। अब मी और वाटर कहाँ पे गया? ठीक है,
तो अब इस जुमले के अंदर यही पेचीदगी है जी। इस तरह के जुमले आपको ज़्यादातर आएंगे भी। तो जनाब, एक गिलास ऑफ वाटर, ये मुकम्मल ऑब्जेक्ट है, पानी का गिलास, ठीक है, खाली गिलास नहीं, पानी का गिलास, गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो एक पूरे का पूरा पानी का गिलास, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। लेट दी, आ भी लगा सकते हैं, दी भी, लेट द गिलास ऑफ वाटर, ठीक है जी, लेट द गिलास ऑफ वाटर, ये हमारा मुकम्मल ऑब्जेक्ट आ चुका है यहाँ पे। लेट द गिलास ऑफ वाटर बी आ जाएगा फार्मूले के तहत। बी ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, लेट द गिलास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। अब मी का मसला ख़त्म करना है, तो वो मेरे लिए लाने का हुक्म दिया, तो फॉर मी, लेट द गिलास ऑफ वाटर बी ब्रॉट फॉर मी, ठीक है जी। अब जुमले के अंदर ये फार्मूले के तहत आपने चीज़ों को पहचानना है। ऑब्जेक्ट आपका कितना बनता है, कौन सा बनता है, फॉर्म आपकी कौन सी है, कोई लंबे चौड़े जुमले नहीं हैं। इन दो चीज़ों का ख्याल रखना। बी आपने इजाफी लगाना है, फर्स्ट फॉर्म पहचान लेंगे तो उसकी थर्ड बना देनी है, लेट आपने इजाफी लगाना है, ये चीज़ें हैं जी। थर्ड फॉर्म और बी और लेट का इजाफा करना है इस जुमलों में। इमेजिन दी सीन, फिर उसी तरह छोटा सा जुमला है, लेट द सीन बी इमेजिन्ड, लेट द सीन बी इमेजिन्ड, ठीक है जी। यहाँ तक आपको इसका क्लियर हो जाना चाहिए। आगे मैंने कुछ जुमले दिए हैं जी जो नहीं के हैं, जिनके अंदर हम किसी को मना करते हैं किसी चीज़ से, वो जुमले मैंने दिए होंगे। डोंट मेक दैट साउंड, तो इसमें क्या होगा, यही फार्मूला लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी आएगा, बी से पहले, ठीक है, बी से पहले हम कुछ जुमले बात कर चुके थे कि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट आता है। इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी इन जुमलों में नहीं होता, तो फिर वहाँ पे हम नहीं नॉट कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो लेट ऑब्जेक्ट और फिर नॉट, ये तरीका आपने गौर से देख लेना है कि नॉट कहाँ पे आता है, बस यही एक फ़र्क है, बाकी सारा वही तरीका होगा। डोंट मेक दैट साउंड, ठीक है, ये शोर मत करो, डोंट मेक दैट साउंड। अब हम फिर लगाएंगे लेट ही, लेट से ही जुमला शुरू होगा क्योंकि इसके अंदर गुजारिश और हुक्म हो रहा है। लेट ऑब्जेक्ट हमारा दैट साउंड, लेट दैट साउंड, फार्मूले के मुताबिक नॉट आ जाएगा, लेट दैट साउंड नॉट बी आ जाएगा फार्मूले तक बी, और हमारी फॉर्म की थर्ड फॉर्म है लेट दैट साउंड नॉट बी मेड। बस डोंट कहाँ पे गया, ख़त्म हो गया नॉट के आने से, लेट दैट साउंड नॉट बी मेड। एक और मिसाल है जी, डोंट टच दी इलेक्ट्रिसिटी वायर, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी है या वायर है, बस तो ये मुकम्मल है जी, दी इलेक्ट्रिसिटी वायर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेट दी इलेक्ट्रिसिटी वायर, द इलेक्ट्रिसिटी वायर नॉट बी टच्ड, ठीक है जी। अब देखें, इसका इजाफा हुआ, इसका इजाफा हुआ, इस जुमले के अंदर आके इसका इजाफा हुआ, इसका इजाफा हुआ, यहाँ भी लेट का बी का इजाफा है, बाकी वही चीज़ें थर्ड फॉर्म आ गई, लेट का नॉट का बी का इजाफा, लेट का नॉट का बी का इजाफा, ठीक है। तो इन जुमलों को देखकर आपने परेशान नहीं होना, मेरे ख्याल से काफ़ी आसान तरीका है, क्योंकि जब फार्मूला आपके सामने आ गया कि इस फार्मूले के तहत आपने इस जुमले को इस तरफ ले आना है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है,
तो सिर्फ इतना सा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन वहाँ पे आके फार्मूला लंबा हो जाता है। तो उस फार्मूले के तहत आपने इन मिसालों को हल करना है। आपके ये भी पैसिव के जुमले होंगे जिनको आप एक्टिव से आप पैसिव बनाएंगे। ये रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आप रोज़ाना उठते बैठते आप इनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हुक्मिया और गुजारिशी जुमले हैं जो रोज़ की रूटीन में आपके काम आते हैं। ठीक है, ये उनके पैसिव बनाए हैं, तरीका आपके सामने है। तो इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अलावा भी कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि उनके एक्टिव के पैसिव आपने कैसे बनाने हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? इसके अंदर आप दुआ करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, या फिर आप किसी को बद्दुआ देते हैं किसी चीज़ के मुतालिक भी। तो ऐसे जुमले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। ऐसे जुमलों की पहचान मे से शुरू होती है। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, आप दुआया जुमला भी बोलते हैं। तो ऐसे जुमले अगर आपको आ जाएं तो उनका आपने पैसिव कैसे बनाना है, तो उसका फार्मूला ये है। फार्मूलों की तरफ ध्यान दिया करें। आपको अगर फार्मूला याद हो जाएंगे तो इनके एक्टिव के पैसिव बनाने आपको आसान हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला ये है कि मे, फिर मे आएगा, जैसे वहाँ पे इम्पेरेटिव में लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी का इजाफा होगा, प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय का, फिर सब्जेक्ट का इजाफा होगा। ठीक है जी। तो मे आई कंप्लीट माय प्रोजेक्ट, इसका हम बनाते हैं पैसिव उस फार्मूले के तहत। पहले मैं मे लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट लगाऊंगा माय प्रोजेक्ट, मे ऑब्जेक्ट मेरा ये है जी जिसके ऊपर काम होगा। मे माय प्रोजेक्ट प्लस बी आ जाएगा। मे माय प्रोजेक्ट बी, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। मे माय प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड, बाय आएगा फिर, और सब्जेक्ट आ जाएगा आई, मी। ठीक है जी। मे माय प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड बाय मी, तो इस फार्मूले के तहत। ठीक है जी। फिर आ जाता मे अल्लाह हेल्प अस इन एवरी केस। मे आ जाएगा पहले, मे आएगा वही, मे वी हेल्प्ड, मे वी हेल्प्ड इन एवरी केस, बाय अल्लाह। मे अल्लाह हेल्प अस इन एवरी केस, मे वी बी हेल्प्ड इन एवरी केस बाय अल्लाह। तो इस जुमले का ये पैसिव हो जाएगा। मे वी बी हेल्प्ड, मे वी बी हेल्प्ड इन एवरी केस बाय अल्लाह। मे आवर कंट्री अचीव गुड GDP, मे गुड GDP, मे गुड GDP बी आ जाएगा, बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म मे गुड GDP बी अचीव्ड, मे गुड GDP बाय आवर कंट्री। ठीक है जी। तो ये थे इन जुमलों के पैसिव बनाना। तो इतने मुश्किल नहीं है, मुश्किल भी हैं। अगर आप इन पर मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएंगे। ठीक है, वो तो एक रूटीन के थे, वो कोई बच्चे बड़ी भी मेहनत कर लें तो उनको आ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसकी तरफ अमूमन मैंने देखा है कि टीचर्स भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ उन रूटीन के पैसिव्स को समझा देते हैं बच्चों को और बस ठीक है, काम ख़त्म।
और ये ऐसे इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं जिनके एक्टिव के पैसिव बच्चों को ज़्यादातर नहीं समझाए जाते। तो ये आपके लिए मौका है समझने का। आप इस वीडियो को देखें, इसको समझें। आपको इन ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनके एक्टिव के पैसिव कैसे बनाते हैं, इनके अंदर आपको मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है जी। तो मैं माई प्रोजेक्ट बी कम्प्लीटेड बाय मी, ठीक है, ये बनाया, ये हमने बनाया। तो आपने इस वीडियो को बार बार देख लेना है ताकि आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए कि ये जुमला कैसे था और मैंने इसका ये कैसे बनाया। फिर आपने इस वीडियो को देखते हुए आपने कुछ हेल्पिंग बुक से ये जुमले पकड़ने हैं, उनका ख़ुद बनाने की कोशिश करनी है इस तरीके के तहत। ठीक है। जब आप प्रैक्टिस से गुजार लेंगे ना इन जुमलों को, तो ये आपको कभी भूलेंगे नहीं, आपको ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है। बस थोड़ा सा हाजिर दिमागी करनी है आपने, आपको इसके अंदर फिर गलती भी नहीं होगी। थोड़ा सा जहन आपका किसी और तरफ गया तो आप इस जुमले के अंदर गलती कर लेंगे। तो फोकस बहुत ज़रूरी है इन जुमलों के लिए। ठीक है। एक्टिव पैसिव के यही आखिरी एक्टिव पैसिव थे। मज़ीद कोई किसी जुमले का एक्टिव का पैसिव आपने चाहते हैं कि आप उसका बनाएं, नहीं बनाना आ रहा, आप कमेंट में लिखें, मैं उसका पैसिव बना के आपको बता दूंगा। आप पैसिव है उसका एक्टिव बनाना चाहते हैं तो नहीं बनाना आ रहा, कमेंट में लिख दें, मैं उसका पैसिव का एक्टिव बना के आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है। तो मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।